नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसे चलिए थोड़ा सा फैक्ट आपको हम बता देते हैं। फैक्ट ये है कि जो फैट होता है गोट के मिल्क में वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में होता है देन काउज मिल्क। काऊ के जो मिल्क में फैट होता है उसके कंपैरिजन में जो गोट के मिल्क होते हैं उसका जो फैट होता है वो बहुत ही सिंपलर होता है। इसी वजह से जो गोट का मिल्क होता है वो डाइजेस्ट करने में आसान होता है गाय के दूध के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इस डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फोल्ड्स कॉल्ड विली। जो इनर वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है इनर वॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलियस कहते हैं। अब ये देखिए फिंगर की तरह से स्ट्रक्चर है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर का जो वॉल है उसके अंदर का ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये फिंगर की तरह से दिया हुआ है ना, वही है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, विलियस है। ईच विली हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ये विली हैं इनके पास क्या है, ये ब्लड वेसल के टीनी ब्लड वेसल है कि नहीं है, नेटवर्क है पूरा। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। These will give the inner wall of small intestine a very large surface area। और यही जो विली है क्या होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतला होता है, छोटा होता है, उसको एक काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है उस बड़े से एरिया में। एंड पासेस देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है इनको फिर कहाँ पास कर देता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड की जो कैपिलरीज हैं इनके पास पहुंचा देता है। द एब्जॉर्ब फूड इज कैरीड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ पहुंचता है, बॉडी के जितने भी सेल हैं सबके पास पहुंचा दिया जाता है बाय द ब्लड के द्वारा। दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू रिलीज द एनर्जी। और यही फूड जो है एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड। द ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है उसे कहाँ से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो दूसरे ऑर्गन है बॉडी के, वहाँ तक पहुँचाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। और यही डाइजेस्टेड फूड का यूज़ किया जाता है किसके लिए, अलग अलग सब्सटेंस को बनाने में। टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बनाने में यूज़ किया जाता है। सच एज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, जिसका काम क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ करना और जो बॉडी के टिश्यू गड़बड़ हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उन्हें ठीक करना, रिपेयर करना। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एसिमिलेशन। और यह फाइनल स्टेज होता है डाइजेशन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेल है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड एनर्जी इज रिलीज, और फिर इस प्रक्रिया के दौरान एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स सच एज वोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। अमीनो एसिड का काम क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग के काम में आती हैं। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनका काम क्या होता है, जो बॉडी के वोर्न आउट टिश्यूज, जो कि खराब हो चुके टिश्यूज हैं, है ना, उनको ठीक करने में, रिपेयर करने में आती हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, क्या करते हैं, ये एनर्जी रिजर्व की तरह से जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुछ डायरिया क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में।
समटाइम्स एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन रिजल्ट्स इन डायरिया। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से या अपच के कारण यानी इनडाइजेशन की वजह से डायरिया हो जाता है। डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। डायरिया होता क्या है? ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। एंड इन्वॉल्व पासेज ऑफ वाटरी स्टूल वेरी फ्रिक्वेंटली। इसमें क्या होता है कि जो वाटरी मटेरियल होते हैं उनका बहुत तेजी से पास होना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल साल्ट फ्रॉम द बॉडी एंड काज डिहाइड्रेशन। इसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर पानी होता है और कुछ यूजफुल साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। इट कैन बी फैटल अंडर सेवर कंडीशन। और ये बहुत ही भयानक हो सकता है, बहुत ही बुरा हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग द पेशेंट प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद शुगर एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। और इस चीज़ को अगर हमें अवॉइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में को ठंडा कर लिया जाए, उसमें शुगर डाला जाए और कुछ नमक डाल करके, हमने आपको बताया तो ORS कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बना करके दिया जा सकता है पेशेंट को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ORS सोल्यूशन। अब आता हमारा इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब वह फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर पार्ट है उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, सेल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए गए ना, तो फिर क्या होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है और चौड़ा भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में। इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये 1.5 मीटर लंबा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कोलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपर पार्ट, एंड रेक्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोअर पार्ट। कोलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। कोलन का काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर है और जो कुछ साल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ड्राई सूख जाता है और लगभग कठोर सा होने लगता है। सेमी सॉलिड यानी पूरा कठोर नहीं, सेमी सॉलिड आधा कठोर, कुछ कम सा है ना, मतलब टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। दिस इज नोन एज फीस एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। यह गंदगी के फॉर्म में, यानी जैसे आप लोग जो बाहर मॉर्निंग के टाइम पे जाते हैं ना वॉशरूम टॉयलेट में, ये वही बस जो कि फीस के फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फीस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और जो ये फीस होता है, गंदगी होती है बॉडी के अंदर, इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं एनस के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इजेशन। सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेप वर्म लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। एक टेप वर्म होता है जो कि ह्यूमन